नमस्कार, मेरा नाम है अनूप शर्मा और आप सभी इस खास चर्चा में जुड़े उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ राज कौली जी हैं जो कि हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं और हम चर्चा करने वाले हैं कि अरविंद जी ने जो शीश महल का जो बीजेपी प्रचार कर रही थी, इसके सामने अब माया महल कितनी माया लेके आया है। तो और सबसे पहले मैं सर आपका स्वागत करता हूँ चर्चा में जुड़ने के लिए। राज सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, मैं थैंक आपसे यू अनूप। जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का जो शीश महल जिसको बीजेपी बोलती थी, वो और अभी के जो माया महल है, इसमें कितना अंतर आपको लगता है? इसमें बहुत माया है, अंतर क्या तो नया छोड़ो। है? ये क्या सभी सर? माया है। माया, क्यों मैं बोल रहा कैसी हूँ? है माया? क्या क्या इसको मेरे जानकारी को, इसके बारे में है? हाँ जी, मैं बोलता हूँ। अभी जो रेखा गुप्ता जी का जो बंगलोस अलॉट किया गए हैं, 2 बंगलोस हैं, राज निवास मार्ग में, एक के बाजू में एक है। एक में उनका घर है, एक में सीएम का कैंप ऑफिस। उसमें 60 लाख रुपए का सामान लग रहा है। क्या सामान है उसमें? 14 एसी है, कई सारे फैंस हैं, कई सारे रिमोट कंट्रोल लाइट फिक्सर्स हैं और कई सारे इक्विपमेंट है वहाँ, जैसा कि ओवंस है, ग्रिल्स है, किचन इक्विपमेंट है और टेलीविजन्स लगे हैं। 7 टेलीविजन 14 लाख का, ये सब लगे हैं। ठीक, अच्छी बात है, मगर एक सवाल उठता है कि जब ऑलरेडी एक सीएम के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए 90 साल का जो पुराना घर वो रहने लायक नहीं था, उसको तोड़ के नया बनाया गया, उसमें काफी सालों उन्होंने बिताया, तो उसमें क्यों नहीं प्रवेश करती है हमारे नया सीएम? वो प्रवेश नहीं कर पाए। सर आप पूछिए क्यों? आप आपकी जो बात है इसमें 2 मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। पहला तो 7 टीवी मतलब रेखा गुप्ता जी क्या 7 कमरों में अलग-अलग बैठ के टीवी देखने वाले हैं? इतना टाइम क्या मुख्यमंत्री के पास बचेगा? ये एक पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी तो क्या स्थिति रही, आपको क्या लगता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि अ, उसको बीजेपी ने मुख्य मुद्दा बना दिया था चुनाव का कि शीश महल, इसलिए रेखा गुप्ता जी उधर नहीं जा रही है। बट उन्होंने अपने अंदर बीजेपी ने एक ये सोच लिया है कि हम शीश महल से भी बड़ा एक महल बनाएँगे और अब आम आदमी पार्टी उसे माया महल के नाम से पुकार रही है। 90 साल पुराना घर जो आपने बोला उसे तोड़ के नया बनाया गया। क्या ऐसी वजह है आपको लगती है कि जिस वजह से अब दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी वो नया घर बनाने पे लगी हुई हैं, जो कि नया-नया अभी बना हुआ सीएम हाउस है, जो पिछली बार अरविंद जी ने के कार्यकाल में बनाया है, वो इतना पुराना भी नहीं हुआ है, 90 साल नहीं हुए उसको नया बनाने में। फिर भी क्यों बदलने की कोशिश करनी पड़ी उन्हें? बहुत अच्छा पूछा आपने अनूप। ऐसा है कि अभी कोई भी स्टेट में देखिएगा, जब भी सीएम बदलता है, भले वो थोड़ा खर्च करता होगा नया सीएम, मगर वो सीएम का निवास में रहता है। लेकिन वो दिल्ली में कभी भी जो सीएम का निवास जो बना था, जिसमें अरविंद जी रहे, वहां नहीं रह सकते, क्योंकि इलेक्शन टाइम में अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए उन्होंने उनको नाम दिया था शीश महल, और उन्होंने ये बताया था कि उसमें एक मिनी बार है। दूसरा बताया गया कि उसमें एक स्विमिंग पूल है, जो सभी झूठ है। अभी स्विमिंग पूल जो है, वो अगर है बोले, अगर उसको खोल के आपने बंगला को खोल के दिखाएंगे कहाँ है बताओ, तो उनका बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको याद होगा इलेक्शन टाइम में आम आदमी पार्टी के लीडर्स
सौरभ भारद्वाज वगैरह जाके बोले थे कि खोल के दिखाओ हमको, इसमें आप बता रहे हैं कि सभी लोग को बता रहे हैं आप इसमें स्विमिंग पूल है, कहाँ है स्विमिंग पूल जरा देखें। तो वो नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने एक जुमला और एक झूठा चीज फैलाया था, उसका नाम दिया शीश महल, और उनको बदनाम कर रहे थे ताकि वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट सीपीडब्ल्यू बोल के सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वो बनाती है, और वो कायदे से उसका एस्टिमेट बनता है, सब कुछ बन के वो बनाया था। उसके अंदर केजरीवाल का ज्यादा कोई हाथ नहीं है, वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का बनाया हुआ बिल्डिंग है। लेकिन वो ऐसा नैरेटिव घुमाया गया कि जैसे कि शीश उन्होंने उनका खुद का घर है अरविंद केजरीवाल का, तो इसलिए झूठ तो बोल दिया, फिर वो झूठ को पर्दाफाश हो जाएगा अगर दिखाएगा तो, इसलिए वो नहीं रहेगी और किसी को भी रहने नहीं देंगे। वाह। तो मतलब राजनीति में ऐसी चीजें बार बार होती रहती हैं कि विरोधियों की जो आपने बताई है वो चीज आप नहीं छुपाना चाहते हैं। तो जो राज सर बता रहे हैं उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेखा गुप्ता जी ने शीश महल पे, आम आदमी पार्टी पे, मैं यहाँ पर रेखा गुप्ता जी अकेले नहीं पर पूरी भाजपा ने जो प्रचार किया था शीश महल को लेकर, वो झूठ है। उसमें बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के बोली गई हैं। अब अगर वहां पर रेखा गुप्ता जी खुद रहती हैं तो कई लोग भाजपा वाले ही आएंगे और भाजपा के कार्यकर्ता जब उस घर को देखेंगे तब उन्हें भी मन में एहसास होगा कि हमारी पार्टी ने हमें ही बेवकूफ बनाया है, हमें हमें ही झूठी चीजें दिखाई हैं। वैसे ही बेचारे परेशान है क्योंकि अब बिजली के बिल भी भरने पड़ेंगे, पानी का बिल भी आना शुरू हो रहा है, तो उस कारण से थोड़े परेशान है। तो भाजपा की एक स्ट्रेटेजी रही है कि उस चीज को छुपाया जाए और नई चीज नई जगह पर लगा दिया जाए। ये आप कहना चाह रहे हैं सर, सही है? एग्जैक्टली आपने एक अच्छा समराइज किया था, मैं जो बोलना चाहता हूँ आपने बहुत अच्छा समराइज किया। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई कोई भी पार्टी नया घर बनाती है, ये करती है, क्या पुराना जो सामान होता है, मतलब मान लो एक सीएम आवास नया बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मान लेते हैं नया सीएम आवास बन रहा है और इसके अंदर भी कुछ बंगलो, शायद जितना मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, आपके पास इसीलिए आपको इसमें जोड़ा है, पर जितना मेरे पास नॉलेज है कि एक से ज्यादा जगहों पर अ, एक से ज्यादा एक से ज्यादा बंगलों को जोड़कर ये बनाया हुआ है ना? ऐसा कुछ है राज नहीं, सर? पहले से ही बंगला, आप अगर रेखा जी का बात कर रहे हैं जो अलॉट हुआ उनका बंगलो, वो तो शुरू हम्म। से ऑलरेडी है बंगलो, हम्म। उसमें कोई रिपेयर वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रेखा जी बिफोर ऑक्यूपाई करने के पहले 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसमें आप ऐसा लाइट फिक्सर्स लगाओ, ऐसा फैन, ऑटोमेटिक शुरू होने वाला फैंस लगाओ, और एक्सपेंसिव बहुत महंगा टेलीविजन लगाओ, ये सब अभी बताया गया 6 महीने के अंदर ये बनेगी। ये सब तो एडिशनल है, ऑलरेडी 60 लाख जैसा गवर्नमेंट है वो फुल्ली फर्निश्ड होते हैं, उसमें हर सभी चीज उसमें ऑलरेडी रहते हैं। तो 60 लाख रुपए का जो एसेसरीज लगाई जाती है, इसको मैं एसेसरीज इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि बंगलो तो पूरा नया बन रहा है, उसमें नई नई चीजें ऐड ऑन करने की जो बातें बताई, क्या आपको नहीं लगता कि ये 60 लाख रुपए दिल्ली की जनता के लिए कोई कुछ और काम में खर्च हो सकता था? जो सीएम आवास पुराना है, अगर रेखा गुप्ता जी वहां पर रह लेती या उसी घर की जो एसेसरीज है उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लेती, क्या सब चीजें नहीं होना जरूरी है? आपको आपका क्या कोई सोच है इस जरूरत, पर? अनूप कोई जरूरत नहीं है। एक तरफा बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली का झुग्गियां तोड़ रही है, गरीब हम्म। लोगों का
घर उजाड़ रहे हैं और ऊपर से अपने लिए इतना शानदार एसी, टेलीविजन ये सब लगा रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं कि ये जो है लोगों का लिए है, लोगों के लिए है। रेखा गुप्ता जी बता रहे हैं लोगों के लिए, मतलब वो झुग्गी झोपड़ी में जिनका घर उजड़ गया है वो आके रह सकते हैं क्या उनके साथ? तो ये सब मामला ठीक नहीं है कि 60 लाख खर्च करना, वो भी सभी कुछ वहाँ है, सिर्फ टेलीविजन में, फैन में, लाइट में, ये सब बहुत ही ज़्यादा लग्ज़री है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी ये थोड़ा बहुत लगता है कि जहाँ पर भी पब्लिक के जो भी नेता हैं, किसी भी पार्टी से हों, कहीं पे भी हों, अ, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप के पास अगर कोई ऑप्शन है, मान लो जैसे रेखा गुप्ता जी के पास एक घर पहले से अवेलेबल था दिल्ली सरकार का और जिसको वो खुद ही बोल रही है बहुत लेविश है, बहुत लेविश है। तो और अब वो खुद नया बना के उससे भी बड़ा लेविशनेस करने की कोशिश कर रही है। इससे बेहतर बेहतर यही होता कि वो उसी घर में रहते और वहाँ पर से अपनी सरकार को चलाते। अच्छा रहता बट ऐसा नहीं करके वो दिल्ली की सरकार का, दिल्ली के लोगों का हक मानने की कोशिश कर रही है। ऐसा सर का मानना है, दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़कर, उनकी उनके घरों को तोड़कर अपना आलीशान आशियाना बनाना, ये सीएम रेखा गुप्ता जी के लिए कितना योग्य है, ये तो दिल्ली की जनता को खुद को फैसला करना है। इस मामले में जो चर्चा हमने की है, इसमें अगर आपकी भी कोई राय है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए राज सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ और भी आगे हम ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। वन्स अगेन थैंक यू। थैंक यू अनूप।